नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो 2 टाइप्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, एक तो कॉमन नोमेनक्लेचर और एक IUPAC नोमेनक्लेचर। पहले हम कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। देखिए नोमेनक्लेचर 2 टाइप्स का नोमेनक्लेचर, एक तो कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर, और सेकंड है IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। पहले हम कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करते हैं हम। कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर में, कॉमन नोमेनक्लेचर को हम जो नेम लिखेंगे वो नेम होता है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। कॉमन जो नेम होता है, कॉमन नेम बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम इज बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। उसका ओरिजिन का सोर्स क्या है, कहां से मिला ये कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कॉमन नेम लिखेंगे उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, उसके बेसिस पे कॉमन नेम लिखे जाते थे। तो कॉमन नेम इज ऑल्सो नोन एज कॉमन नेम। कॉमन नेम इज ऑल्सो नोन एज ट्रिवियल नेम। उसका प्राचीन नेम क्या है, पहले का नेम क्या है, वो ट्रिवियल नेम होता है, ट्रिवियल नेम। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स ले हम। एग्जाम्पल लिया मैंने, इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं हम CH4 मीथेन। तो इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, सोर्स था मार्सी एरिया से निकलती थी, मार्सी एरिया। तो मार्सी दलदली भूमि से निकलती है, तो इसलिए इसका जो कॉमन नेम है CH4 को, इसका जो कॉमन नेम, इसको मार्स गैस कह दिया गया, मार्स गैस, बिकॉज इट ऑब्टेन मार्सी एरिया से ये ऑब्टेन होती थी, इसलिए इसको मार्स गैस कह दिया गया। सेकेंड और एग्जांपल ले, देखिए एक लिया मैंने CH3OH का कॉमन नेम होता है वुड स्प्रिट। CH3OH वुड स्प्रिट होता है, वुड स्प्रिट पोइनियस एल्कोहल है, वुड स्प्रिट कहते हैं क्योंकि इसको डिस्टिलेशन ऑफ वुड से इसका सोर्स था, डिस्टिलेशन ऑफ वुड के डिस्टिलेशन से इसको ऑब्टेन किया गया था, इसलिए इसका नाम वुड स्प्रिट कहा गया। देन और एग्जांपल ले, नंबर 3 पे मैंने CH3COOH, विनेगर से ऑब्टेन होता था, विनेगर, इसको कहते हैं एसीटम। इसका जो सोर्स है वो है एसीटम, विनेगर जितने भी जेम्स में डालती है वो है विनेगर। तो विनेगर से ये ऑब्टेन होता था, तो विनेगर तो इसको कह दिया गया एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम हो गया। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं इसी में, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का जो सोर्स था वो था फॉर्मिका मींस होता है रेड एंट, लाल चीटी। तो रेड एंट से ऑब्टेन हुआ, तो इसको कह दिया गया फॉर्मिक एसिड। क्या कह दिया गया, फॉर्मिक एसिड। और एग्जांपल लिए, जैसे मैंने एक और लिया एग्जांपल लिया, CH3CH2COOH, ये ब्यूटाइरिक एसिड है, बटर में मिलता है, बटर में, तो इसका सोर्स है बटर, तो बटर सोर्स है, इसलिए इसको कह दिया गया ब्यूटाइरिक एसिड। नंबर 6 एक ये लिया मैंने CH3CHOOH, ये मिल्क में मिलता है ये एसिड, तो मिल्क में मिलता है, मिल्क है इसका सोर्स, मिल्क, इसलिए इसको कह दिया गया मिल्क में मिलता है लैक्टिक एसिड। तो ये कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम, जो आगे देखिए कॉमन नेम हमें
कुछ फंक्शनल ग्रुप लेके मैं कॉमन नेम के कुछ रूल्स बताता हूं। वैसे कॉमन नेम कॉमन नोमेनक्लेचर जो है उसके कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ ओरिजिन पर बेस्ड है। जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो उसका कॉमन नेम होगा। फिर भी कुछ रूल्स हम लिखेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए। तो वो रूल्स क्या है? तो रूल्स लिखने के लिए कोई हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ये आर हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर मैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल लिया, इस हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर मैं कोई एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम अटैच करता हूं, तो वो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन ये क्या है? ये क्या है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर जो हमने ये एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम अटैच करेंगे, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। हाइड्रोकार्बन रेडिकल रेस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, और जो एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम हम अटैच कर रहे हैं, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा, वो होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा वो? फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हम कॉमन नोमेनक्लेचर देखें तो जो फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप को टू टाइप्स में हम क्लासिफाइड करते हैं। एक तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और एक नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, FG लिख देता हूं मैं, विच इज ऑल्सो नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड टाइप होगा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, विच इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनेटिंग। क्योंकि यहां से हम चेन को स्टार्ट करेंगे, आगे IUPAC नोमेनक्लेचर में हम चेन को सेलेक्ट करना बताएंगे, वहां देखेंगे तो यहां चेन को यहीं से स्टार्ट किया जाता है। फर्स्ट कार्बन ऑफ द चेन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन फर्स्ट कार्बन ऑफ द चेन होता है, इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स लें तो एग्जांपल होगा नॉन कार्बन कंटेनिंग। इसे एग्जांपल लिए मैंने, पहला एग्जांपल लिया OH एल्कोहल, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंड मैंने एग्जांपल लिया SH थायो एल्कोहल विच इज ऑल्सो नोन एज थायोल। नंबर थर्ड NH2 अमाइन, प्राइमरी अमाइन है। नंबर फोर्थ NH भी ले सकता हूं मैं, ये मोनोवेलेंट, ये NH, ये सेकेंडरी अमाइन है ये भी, लेकिन ये सेकेंडरी अमाइन है, ये बाईवलेंट। नंबर फिफ्थ N, ये ट्राइवलेंट हो गया, ट्राइवलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी अमाइन है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। नंबर 6 SO3H सल्फोनिक एसिड। नंबर 7 O ईथर एंड नंबर 8 इट शुड बी नोटेड दैट C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है ये, C डबल बॉन्ड O कीटोन कार्बन है, फिर भी क्या है? पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप होने की वजह से बीच में आएगा ये कार्बन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप में हम इंक्लूड करेंगे कीटोन नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप में हम इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। कैसे फंक्शन ग्रुप है ये? नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में देखिए, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में मैं एग्जांपल्स लूं, एग्जांपल तो मैंने लिया COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लिया। नंबर सेकेंड COO बॉन्ड फ्री एस्टर। नंबर थर्ड CO एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड,
एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड। नंबर फोर्थ COCl, एसिड का क्लोराइड बनाया, एसिड क्लोराइड कहते हैं इसको, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। नंबर फिफ्थ CONH2, ये एसिड का अमाइड है, अमाइड, अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड की 4 डेरिवेटिव होती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की 4 डेरिवेटिव होती हैं, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड और अमाइड। डेरिवेटिव का मतलब इस एस्टर से ही बनेंगे, इस एस्टर से ही बनेंगे ये, तो यानी ये इनका बाप है और ये 4 इसके बेटे हैं, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव हैं ये चारों। नंबर 6 NC, या पहले Cl ले लेता हूं मैं, CN, साइनाइड, साइनाइड। नंबर 7 NC, साइनाइड के साथ यहां आइसोसाइनाइड को भी इंक्लूड करेंगे, यहां चेन नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी साइनाइड के साथ हम इसको ऐड कर रहे हैं, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। देन 8 CHO, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनेटिंग यानी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ये, और ये नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। एक बार नोट कर दो इनको, फिर देखते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन नेम किस तरह से लिखेंगे। नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन नोमेनक्लेचर, तो इसमें ना कुछ नहीं करना, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्लस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कॉमन नोमेनक्लेचर करना है। तो ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है RG, ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल, तो पहले क्या लिख देंगे हम, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम लिखो प्लस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप एज इट इज, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नेम लिख दो। जो फंक्शनल ग्रुप का नेम है वही उसका नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का जो नेम होता है वही इसका कॉमन सफिक्स होता है, कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल लिया मैंने, फर्स्ट कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का कॉमन नोमेनक्लेचर करना है हमें, एल्कोहल्स का करना है, एल्कोहल्स का करना है। तो एल्कोहल्स का हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है OH होता है। अब हम हाइड्रोकार्बन रेडिकल, तो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन रेडिकल मैंने अटैच किया CH3 मिथाइल, मिथाइल पर मैंने OH अटैच कर दिया, तो नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नेम मिथाइल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नेम क्या है, मिथाइल, और क्या लगाना है, एल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। या हमने इसको कहा था सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे, मार्स नहीं, वुड स्प्रिट, क्या है ये, वुड स्प्रिट है ना। स्प्रिट क्या होती है, हम इसका अगला, इसका बड़ा भाई, इसके आगे का, इसका आगे का रेडिकल क्या है, एक कार्बन का रेडिकल, अब 2 कार्बन का रेडिकल, 2 कार्बन का रेडिकल क्या हो गया, इथाइल, और ये OH क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल, क्या हो गया ये, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल हो गया। ये स्प्रिट है, क्या है ये, स्प्रिट है, ये क्या है, वुड स्प्रिट है, ये पॉइजनस एल्कोहल है, और ये क्या है, पीने वाली है ना। अगला इसका, तो 1 कार्बन का रेडिकल, 2 कार्बन के रेडिकल, अब 3 कार्बन के रेडिकल, तो 3 कार्बन के कितने होते हैं, 2 होते हैं, नॉर्मल और आइसो। तो 3 कार्बन के रेडिकल देखिए, CH3 CH2 CH2, ये 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन रेडिकल है तो नॉर्मल है, और ये 3 कार्बन का ही, ये 3 कार्बन का रेडिकल इस तरह का, तो ये क्या है, आइसो, ये नॉर्मल प्रोपाइल और ये आइसो प्रोपाइल, क्या लगा दिया, OH, तो ये नेम हो गया नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल P कैपिटल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। नॉर्मल वर्ड नॉट कंसिडर इन ओरिजिनल नेम ऑफ और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ओरिजिनल नेम में इंक्लूड नहीं होता है नॉर्मल, इसलिए नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, तो हमने है ना कैपिटल लिखा पीको, ठीक है। और आइसो इंक्लूड होता है, आइसो नेम में इंक्लूड होता है, तो यहां मैं आइसो प्रोपाइल लिखूंगा तो आई को कैपिटल लिखूंगा, आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल
एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, एक कार्बन का रेडिकल, दो कार्बन का रेडिकल, तीन कार्बन के दोनों ले लिए, नॉर्मल एंड आइसो, चार कार्बन के रेडिकल, तो चार कार्बन के रेडिकल बनेंगे तो चार बनते हैं। चार कार्बन के कितने रेडिकल बनेंगे? चार बनेंगे। एक नॉर्मल होगा, एक आइसो होगा, एक सेकेंडरी होगा और एक टर्सरी होगा। तो चार कार्बन के रेडिकल और बता देता हूं, देखिए चार कार्बन के रेडिकल बनाए मैंने, CH3 CH2 CH2 CH2, चार कार्बन का स्टेट चेन रेडिकल, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। अब मैं बनाऊं, मैं इसको आइसो, तो आइसो के लिए CH3 CH CH3 ये ग्रुप होना चाहिए, ये है आइसो। मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। नहीं, ये स्ट्रक्चर मिलनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर मिले यहां पर भी, ये CH3 CH CH3 इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये भी है ना, ये स्ट्रक्चर मिली, तो ये स्ट्रक्चर मिली तो आइसो है ये स्ट्रक्चर देखते ही क्या लगा देंगे हम? आइसो लगा देंगे। तो ये 1 2 3 कार्बन हो गए, एक और कार्बन CH2, तो ये तो हो गया नॉर्मल और ये हो गया आइसो। नेक्स्ट सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होगा कि 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, 2 डिग्री से, तो 2 डिग्री से हमने रिमूव किया इसको, तो ये सेकेंडरी हो गया। और 3 डिग्री से रिमूव करोगे तो 3 डिग्री इस तरह से लिखना पड़ेगा, देखो 3 डिग्री बनाओ कार्बन को, तो इस तरह से ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, और यहां से मैंने H रिमूव किया है, तो ये क्या हो गया? टर्सरी 3 डिग्री ब्यूटाइल। तो ये हो गया, यहां मैंने OH, सभी जगह OH को अटैच कर देता हूं, इस तरह से सभी जगह क्या कर दिया मैंने? OH अटैच कर दिया। ठीक है, OH अटैच करने के बाद ये क्या हो गया? ग्रुप कौन सा था? हाइड्रोकार्बन। रेडिकल कौन सा था? नॉर्मल। तो नॉर्मल का N स्मॉल ही लिखूंगा और B कैपिटल लिखूंगा, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, यहां पे ये दिखाई दे रहा है मैं आइसो, तो क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, अब ये क्या है? सेकेंडरी, और ये क्या है? टर्सरी। तो सेकेंडरी जो वर्ड है सेकेंडरी, इसको ओरिजिनल नेम में इंक्लूड नहीं करते, टर्सरी को भी नहीं करते, तो सेकेंडरी को मैं यूं लिख दूं SEC, SEC सेकेंडरी। अब क्या लिखूंगा? ब्यूटाइल का B को कैपिटल लिखूंगा, तो नाम नेम तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसी तरह से टर्सरी, तो टर्सरी को लिख दूं TERT, टर्सरी, और ब्यूटाइल का B कैपिटल, ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, इस तरह से करेंगे। और यदि 5 कार्बन का रेडिकल बनाए, 5 कार्बन का रेडिकल बनाए, तो 5 कार्बन के कितने रेडिकल बनेंगे? 8। 5 कार्बन के कितने रेडिकल बनेंगे? 8 बताए थे कि पेंटाइल कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो एक दो बना दूं मैं, देखिए 5 कार्बन के, जैसे मैंने ये बनाया, स्टेट चेन बना दूं, तो स्टेट चेन तो क्या होगा? नॉर्मल होगा ना, तो स्टेट चेन हो गया ये, OH मैंने यहां लगा दिया, तो क्या हो गया? नॉर्मल, नॉर्मल क्या? पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल, नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल हो गया ये, क्या हो गया? नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल। ये बनाया मैंने CH3 C, CH3 CH3 CH2 OH। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? नियो। क्या है? नियो। नियो में क्या ध्यान रखना है? जैसे आइसो में हमें ये ध्यान रखना था कि ये आइसो है, ये स्ट्रक्चर आते ही क्या? आइसो लगाएंगे, और ये स्ट्रक्चर आते ही क्या लगाएंगे? नियो लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर आते ही क्या लगाएंगे? नियो लगाएंगे। 2 मिथाइल ग्रुप आर अटैच्ड ऑन सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन पर कितने मिथाइल? 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो क्या होगा? प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? नियो। और 1 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? आइसो लगाते हैं ना, तो यहां नियो लगाएंगे। तो नियो के लिए यदि ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, ऐसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, ये ऐसी स्ट्रक्चर में, लेकिन ध्यान रखना है बॉन्ड फ्री जो होगा, यानी यहां से जहां बॉन्ड फ्री होगा वो 1 डिग्री से होना चाहिए। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रक्चर तो यहां भी दिखाई दे रही है, नियो लगा दो, यहां नियो थोड़ी लगेगा, या तो 3 डिग्री से बॉन्ड फ्री था। यहां जो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है वो कहां हुआ है? 3 डिग्री कार्बन से, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के साथ में हाइड्रोजन का रिमूवल कहां से होना चाहिए? 1 डिग्री कार्बन से होना चाहिए, तो हम नियो लगा देंगे। तो क्या हो गया ये? नियो। और नियो भी ओरिजिनल नेम में इंक्लूड होता है, नियो को ओरिजिनल नेम में कंसीडर करते हैं, तो क्या हो जाएगा? नियो का N कैपिटल लिखूंगा मैं, नियो पेंटाइल अल्कोहल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? नियो पेंटाइल अल्कोहल, नियो पेंटाइल अल्कोहल। क्लियर है? नियो पेंटाइल अल्कोहल। और देखो, जैसे मैंने कुछ एरोमेटिक ग्रुप बताए थे, रेडिकल बताए थे। एरोमेटिक में ये बताया था कि ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर
मैंने टोलुइन से बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच किया था, टोलुइन बन गया था, और टोलुइन से एक हाइड्रोजन रिमूव की थी, तो उस ग्रुप का नेम क्या है? क्या नाम है? बेंजाइल। क्या नाम होता है? बेंजाइल। तो बेंजाइल, और मैंने यहां OH लगा दिया, तो अब क्या हो गया इसका नाम? बेंजाइल। बेंजाइल एल्कोहल। क्या नाम हो गया? बेंजाइल एल्कोहल। क्या नाम हो गया? बेंजाइल एल्कोहल। क्या नाम है? बेंजाइल एल्कोहल है ये, ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल है ये, ठीक है। यदि मैं फिनाइल पर एल्कोहल लगाता हूं तो वो फिनोल होता है, वो फंक्शन ग्रुप ही अलग है, वो क्या है? वो दैट इज नॉट एल्कोहल। मैंने ये किया, ये था बेंजीन, ये है बेंजीन, बेंजीन से एक H को रिमूव किया तो क्या बन गया था? फिनाइल बन गया था, है ना? क्या बन गया ये? फिनाइल, है ना? क्या बना? फिनाइल। और फिनाइल पर मैंने क्या लगा दिया? OH लगा दिया, तो फिनाइल पर OH लगाते ही अब ये फिनाइल नहीं, क्या हो गया? ये फिनोल हो गया। क्या हो गया? अब ये फिनोल। फिनोल दैट इज नॉट एल्कोहल, दैट इज नॉट एल्कोहल, फंक्शन ग्रुप अलग है ये। क्या है ये? फिनोल। क्या है ये? फिनोल। तो ये फिनोल है, दैट इज नॉट एल्कोहल, दैट इज नॉट एल्कोहल, एल्कोहल नहीं है ये। क्या है ये? फिनोल है। क्या है ये? फिनोल है ये। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि ये क्या है? फिनोल है, एल्कोहल। चीज और बता देता हूं, देखो एक रेडिकल और देखो, जैसे मैं एक रेडिकल ही बताता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड फ्री, इथीन से एक H रिमूव किया मैंने, इथीन से, इथीन थी ये क्या थी? इथीन। क्या थी ये? इथीन। तो इथीन से मैं H रिमूव करूंगा तो यहां से E रिमूव करके क्या लगा दूंगा? YL, तो क्या हो जाएगा? इथेनिल, है ना? क्या हो जाएगा? इथेनिल हो जाएगा, इथेनिल। इथेनिल इज आल्सो नोन एज वाइनिल। इथेनिल को क्या बोला जाता है? वाइनिल बोला जाता है। इथेनिल को क्या बोला जाता है? वाइनिल। ये इसका पॉपुलर नेम है। क्या कहते हैं इसको? वाइनिल। तो ये याद रखना कि मैं यदि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां से बॉन्ड फ्री करता हूं तो क्या नाम है इसका? वाइनिल। क्या नाम है इसका? वाइनिल नेम होगा इसका। तो ये मैं वाइनिल पर OH लगाता हूं तो क्या नाम हो गया? वाइनिल एल्कोहल। क्या नेम हो गया? वाइनिल एल्कोहल। क्या नाम हो गया? वाइनिल एल्कोहल। तो याद रखना है हमें, वाइनिल क्या होता है? वाइनिल CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड फ्री, इसको क्या कहा जाता है? वाइनिल कहा जाता है। इथेनिल को ही वाइनिल कहते हैं, इथेनिल को ही क्या कहते हैं? वाइनिल कहते हैं, वाइनिल। इथेनिल को ही क्या कहेंगे? वाइनिल। एक अलाइल और होता है, अलाइल, अलाइल का भी बताता हूं, देखो अलाइल, अलाइल ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये सैचुरेटेड कार्बन से बॉन्ड फ्री है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को कहा जाता है अलाइल। क्या कहा जाता है इसको? अलाइल कहा जाता है, अलाइल। ये जो ग्रुप है इसको क्या कहा जाएगा? अलाइल, अलाइल कहा जाता है इसको। तो अलाइल पर मैं OH लगा दूं तो क्या हो जाएगा? अलाइल एल्कोहल। क्या नाम हो गया? अलाइल एल्कोहल। ध्यान रखना, यहां से बॉन्ड फ्री नहीं करना है, डबल बॉन्ड वाले से। बॉन्ड फ्री कहां होगा? सैचुरेटेड कार्बन से, अनसैचुरेटेड से नहीं, अलाइल में। तो अलाइल एल्कोहल होगा ये। तो ये वाइनिल के साथ साथ ये भी ध्यान रख लेना कि CH2 डबल बॉन्ड CH और एक कार्बन और बढ़ा दो CH2 बॉन्ड फ्री, तो क्या नाम होगा इस ग्रुप का? अलाइल होगा। तो वाइनिल और अलाइल भी याद रखेंगे हम। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर, भाई अल्कोहल का हमने इतने सारे एग्जांपल लेके लिखे हैं, तो थायो अल्कोहल का भी इतने सारे एग्जांपल लेके लिखे ना। सेकंड एग्जांपल में लेता हूं थायोल, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, थायोल का, थायो अल्कोहल। तो इसका क्या हो गया? इसका फॉर्मूला होता है SH, O की जगह क्या लगा देना है? S, तो S को बोलते हैं थायो, सल्फर क्या है? थायो, तो थायो अल्कोहल हो गया। क्या हो गया ये? थायो अल्कोहल। तो थायो अल्कोहल के लिए लिखे तो एक कार्बन का बनाएंगे तो मिथाइल थायो अल्कोहल हो जाएगा। जैसे जो एग्जांपल हमने अल्कोहल के लिए लिखे हैं वो एग्जांपल किसके लिए लिख दो? थायोल के लिए लिख दो। वो एग्जांपल किसके लिए लिख देंगे? थायोल के लिए लिख देंगे, ठीक है ना? वो मिथाइल थायोल, फिर इथाइल थायोल, एन प्रोपाइल थायोल, आइसोप्रोपाइल थायोल, फिर चारों ब्यूटाइल ले लेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल थायोल, आइसोब्यूटाइल थायोल, सेकेंडरी ब्यूटाइल थायोल, टर्सरी ब्यूटाइल थायोल, है ना? फिर दो एग्जांपल लिए थे हमने पेंटाइल के, एन पेंटाइल थायोल और आइसो नियो पेंटाइल थायोल, नियो पेंटाइल थायोल। और दो एग्जांपल, एक तो वाइनिल का और एक अलाइल का ले लेंगे, वाइनिल और अलाइल, ठीक है? लिख दोगे एग्जांपल्स? क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल अल्कोहल हो गया, थायल हो गया, अमाइन। नेक्स्ट क्या है? अमाइन, अमाइन, अमाइन। पहले हम 1 डिग्री अमाइन की बात करेंगे। 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन फॉर्मूला क्या है? NH2। 1 डिग्री अमाइन फॉर्मूला क्या है? NH2। 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला क्या है? NH2। तो जितने एग्जांपल हमने अभी लिखे हैं अल्कोहल और थायो अल्कोहल में, उतने एग्जांपल इसके भी लिख दो, हमें नाम आना चाहिए। तो एग्जांपल लिख देंगे, जैसे CH3NH2 किया मैंने,
CH3NH2 किया तो क्या हो जाएगा? मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं लगाना होता, बस क्या है, अमाइन है ये। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, 1 डिग्री है ना। तो ये क्या होगा? मिथाइल अमाइन, फिर इथाइल अमाइन, फिर है ना एन प्रोपाइल अमाइन और आइसोप्रोपाइल अमाइन, फिर चारों ब्यूटाइल, पेंटाइल लिख दो और अलाइल लिख दो और वाइनिल लिख दो। लिख दोगे ऐसे? है ना, कर लेना नोट, है ना, प्रॉपर नोट बन जाएंगे। नंबर 4 सेकेंडरी, सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन में मैंने लिया, अमाइन ले रहा हूं मैं। अमाइन के केस में यहां देखना, अब तक तो चल रहे थे अमाइन में, ये लेता हूं 2 डिग्री वाली। तो 2 डिग्री वाली का फॉर्मूला NH बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये? बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के केस में अब तक हमने चाहे वो एल्कोहल पढ़ा, थायो एल्कोहल पढ़ा या अमाइन पढ़ी 1 डिग्री, वो क्या थी? मोनोवेलेंट, एक ही रेडिकल जोड़ा जाता था। इन पर क्या होगा? एक ही हाइड्रोकार्बन रेडिकल जोड़ा जाता था। अब क्या कर रहे हैं? 2 हाइड्रोकार्बन रेडिकल जुड़ेंगे, तो ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये? एक से ज्यादा जब हाइड्रोकार्बन रेडिकल अटैच होंगे तो क्या होगा? पॉलीवेलेंट। बाइवेलेंट है ये, तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट जो भी होगा वो क्या होगा? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में आएंगे, तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए देखो हमें क्या ध्यान रखना है पॉलीवेलेंट के लिए, ये नोट डाउन करेंगे हम। नोट पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए, फॉर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, polyvalent functional group, if more than 1 hydrocarbon radicals are attached, एक से ज्यादा हाइड्रोकार्बन रेडिकल अटैच्ड हैं, या मैं कहूं कि फॉर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, if more than one same hydrocarbon radicals are attached, एक जैसे हाइड्रोकार्बन रेडिकल, जैसे यहां पर भी मिथाइल लगा हुआ है, यहां पर भी मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या लिख देंगे? डाई मिथाइल। तो हम डाई यूज में करेंगे, 3 होते तो क्या ट्राई यूज में करते, 4 होते तो टेट्रा यूज में करते। तो फॉर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, इफ मोर देन 1 सेम हाइड्रोकार्बन रेडिकल आर अटैच्ड, देन क्या करेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एटसेट्रा आर यूज्ड, इनको यूज करेंगे। समझ गए? इनको यूज करेंगे। मान लीजिए डिफरेंट टाइप के होते, जैसे अभी तो मैंने कहा कि सेम टाइप के होने चाहिए, सेम टाइप के। जैसे मैं यहां एग्जांपल भी लुई सी के, इसी के एग्जांपल में यहां लिख रहा हूं, देखो इधर, इसके एग्जांपल में यहां लिखता हूं। जैसे मैंने सेम टाइप के लिए दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल अटैच किया, यहां दोनों तरफ क्या किया? मिथाइल मिथाइल अटैच, इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल। तो सेम हाइड्रोकार्बन रेडिकल तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल हो जाएगा, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन हो गया। ये क्या हो गया? ये डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन। लेकिन डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन रेडिकल हो, जैसे NH पर एक तो हो CH3 CH2 और एक हो CH3, तो ये तो क्या हो गया? एक तरफ तो क्या है? इथाइल, एक तरफ तो क्या है? ये इथाइल। क्या है ये? इथाइल। और ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? इथाइल। और ये क्या है? मिथाइल। ये मिथाइल है। तो यदि डिफरेंट टाइप का हाइड्रोकार्बन रेडिकल अटैच हो फॉर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल आर अटैच, डिफरेंट टाइप का हाइड्रोकार्बन रेडिकल अटैच्ड है, देन राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन है? एक इथाइल है, एक मिथाइल है। तो इथाइल को पहले लिखेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा? इसका नेम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल अमाइन। नेम क्या हो गया? इथाइल मिथाइल अमाइन। तो हम नोट में लिखेंगे क्या होगा? फॉर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, if different types of hydrocarbon radicals are attached, different types of hydrocarbon radicals are attached, then
देन राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट करेंगे। ठीक है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने राइट किया, इसको एथाइल को पहले लिखा, मिथाइल को बाद में लिखा, इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है, एक और यहां पे कि हमने कहा था नॉर्मल, या यही से स्टार्ट करें, डाई, ट्राई, टेट्रा, नॉर्मल, सेकेंडरी और टर्सरी आर नॉट इंक्लूड, आर नॉट कंसिडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको कंसीडर नहीं किया जाता, डाई, ट्राई, टेट्रा, नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्सरी, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, कंसीडर किसको किया जाता है? बट किसको किया जाता है कंसीडर? आइसो को किया जाएगा, नियो को किया जाएगा, और साइक्लो हो तो साइक्लो को भी किया जाएगा। बट आइसो, नियो, साइक्लो आर कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे लिख देंगे, कुछ एग्जांपल्स लिखें और कुछ एग्जांपल्स और लिखें। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने CH3, CCH3, CH3, NH, CH2, CH3। देखिए इसको, रेडिकल देखिए, हाइड्रोकार्बन रेडिकल कौन सा है? कौन सा है रेडिकल? वाह, नियो, टर्सरी ब्यूटाइल। इतनी जल्दी भूल गए? टर्सरी ब्यूटाइल है ये तो, टर्सरी ब्यूटाइल है ये तो। और ये क्या है? ये इथाइल है। ये क्या है? इथाइल। तो एक तो टर्सरी ब्यूटाइल और एक क्या है? इथाइल। किसको लिखोगे पहले, टर्सरी ब्यूटाइल को कि इथाइल को? ब्यूटाइल को लिखेंगे क्योंकि टर्सरी ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में इंक्लूड नहीं है, इसको है ना टर्सरी के टी से हम इसके नेम को कंसीडर नहीं करेंगे, नेम कंसीडर होगा बी से, और यहां नेम कंसीडर होगा ई से। तो क्या नाम लिखेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल अमाइन, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल अमाइन। याद रखेंगे? याद रखेंगे ना? इस तरह हम नेम लिखेंगे। ये था अमाइन, लिया हमने कितने डिग्री? 2 डिग्री अमाइन, NH के लिए नेम लिखा। एक बार इसको नोट डाउन कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला होता है N ट्राइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट में हमने देखिए सेम टाइप के रेडिकल अटैच किए, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो नेम हो जाएगा ट्राई मिथाइल। नेम क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। अलग अलग तो देखिए, जैसे मैंने ये किया, ये किया, ये CH3, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 इथाइल इथाइल हो गए ना, ये भी इथाइल और ये भी इथाइल, और एक क्या है? मिथाइल। तो डाइथाइल लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे पहले? डाइथाइल, डाई इथाइल, डाइथाइल मिथाइल, डाइथाइल मिथाइल अमाइन, डाइथाइल मिथाइल अमाइन लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 अब लेते हैं। जैसे मैंने लिया ईथर, लिया ईथर, ईथर, तो ईथर भी बाइवेलेंट है, फॉर्मूला है O। तो ईथर पे जैसे मैंने CH3, सेम ऐसे ही लिखना है जैसे अभी हमने अमाइन का लिखा था, 2 डिग्री अमाइन का, वैसे ईथर का लिख दो, बाइवेलेंट है, वो भी बाइवेलेंट था, 2 डिग्री अमाइन, ये भी बाइवेलेंट है। तो क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। जैसे डिफरेंट होते, जैसे एक तरफ इथाइल होता, एक तरफ मिथाइल होता, तो क्या लिख देते? इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर लिखते। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट
नंबर 7 कीटोन, 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 तो कीटोन का फॉर्मूला है सी डबल बॉन्ड, बाइवेलेंट है कीटोन भी, तो इसमें भी वही सेम बाइवेलेंट जैसे ही करना है, जैसे मैंने सी डबल बॉन्ड कीटोन होता है ये। अब कीटोन पर रेडिकल क्या अटैच किया है ये देखना है, रेडिकल क्या अटैच कर रहे हैं, तो हमने रेडिकल अटैच किया, जैसे यहां पर भी मिथाइल अटैच किया, यहां पर भी मिथाइल अटैच किया, तो क्या हो गया, डाई मिथाइल हो गया, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। जैसे मैंने ये लिखा कीटोन का ही CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 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 CH3, ठीक है। तो देखो क्या किया है हमने, ये तो कीटोन था, क्या था ये कीटोन। अब कीटोन की एक तरफ क्या है ये, क्या है ये एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, और ये क्या है, ये क्या है एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बी से और पी से, तो पहले किसको लिखोगे, एन ब्यूटाइल को लिख दो, एन ब्यूटाइल और एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल एन प्रोपाइल, और क्या लगा दोगे, कीटोन लगा दोगे, एन ब्यूटाइल एन प्रोपाइल कीटोन। तो कॉमन नोमेनक्लेचर हमने नॉन कार्बन कंटेनिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो फंक्शनल ग्रुप थे उसका कॉमन नोमेनक्लेचर इस तरह से कर लेंगे, जो भी रेडिकल है उसका नेम लिख दो, और साथ में जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाना है, तो एज इट इज जो नेम है वही उसका कॉमन सफिक्स है, तो कॉमन सफिक्स लगा दो। क्लियर, इसको भी नोट कर दो। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन नोमेनक्लेचर फॉर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन नोमेनक्लेचर करेंगे। कल हमने किया था नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उनके लिए कॉमन नोमेनक्लेचर लिखे थे। तो नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में तो जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल है उसका नाम लिख दो, और सफिक्स क्या लगाना है, जो भी फंक्शनल ग्रुप का नेम है, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल सफिक्स है, थायोल है तो थायोल सफिक्स है, अमाइन है तो अमाइन सफिक्स है, ईथर है तो ईथर सफिक्स है, कीटोन है तो कीटोन ही सफिक्स है, कॉमन सफिक्स। लेकिन आज हम बात करेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की। जो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या होगा, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए आर जी हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्लस जी। तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल के लिए, ये हाइड्रोकार्बन जो रेडिकल है, इस हाइड्रोकार्बन रेडिकल में रेडिकल का नाम नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे नेम ऑफ कार्बन एटम, नेम ऑफ कार्बन एटम इन चेन, जो चेन बनती है इंक्लूडिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन सहित टोटल कार्बन कितने हैं उसका नेम लिखेंगे, नेम ऑफ कार्बन एटम, नेम ऑफ कार्बन एटम, नेम ऑफ कार्बन एटम, नेम ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन होगा, तो कार्बन वाल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल है उसमें कार्बन देखेंगे, टोटल कार्बन कितने हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, एंड देन जी फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स ऑफ कॉमन सफिक्स ऑफ कॉमन सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का कॉमन सफिक्स लगाना है। नॉन कार्बन कंटेनिंग में जो कॉमन सफिक्स था वो एज इट इज था, जो नाम था फंक्शनल ग्रुप का वही उसका सफिक्स होता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां ऐसा नहीं होगा। तो देखिए नेम ऑफ कार्बन एटम, नेम ऑफ कार्बन एटम की बात करें पहले हम, तो यहां एक कार्बन होगा, एक कार्बन का नेम होगा फॉर्म, एक कार्बन का नेम होगा फॉर्म, दो कार्बन एटम होंगे चेन में तो नेम होगा एसिड, तीन कार्बन होंगे तो नेम होगा प्रोपियोन, तीन के लिए क्या होगा, प्रोपियोन होगा। चार कार्बन होंगे तो ब्यूटाइल, क्या नेम होगा, ब्यूटाइल। पांच कार्बन होंगे तो वेलर, क्या नेम होगा, वेलर होगा, वेलर। पांच कार्बन तक का ही कॉमन नेम लिखेंगे, पांच कार्बन ब्यूटाइल। जब चार कार्बन की चेन होगी तो ब्यूटाइल हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है और आइसो हो सकता है। वेलर भी नॉर्मल हो सकता है और आइसो हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल और आइसो हो सकते हैं। ये तीन कार्बन की तो स्ट्रेट चेन होती है, चार कार्बन में क्या होता है, चार कार्बन में तीन कार्बन की चेन और एक ब्रांचिंग हो जाए तो वो आइसो हो जाएगा। उसके बाद तीन कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड, तीन कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड यानी इस तरह की स्ट्रक्चर हो, देखिए सी डबल बॉन्ड सी सी,
वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह की स्ट्रक्चर हो तो इस तरह की स्ट्रक्चर में हमेशा जो डबल बॉन्ड होगा वो टर्मिनेटिंग पोजीशन पर होगा। इधर लगा देंगे तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी। डबल बॉन्ड का होगा टर्मिनेटिंग पोजीशन पर होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग पोजीशन पर रहता है। 3 कार्बन में एक डबल बॉन्ड होगा तो टर्मिनेटिंग पोजीशन पर होगा। तो इसको कहा जाता है 3 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड जो होगा उसको कहा जाता है एक्राइल। एक्राइल क्या कहेंगे? एक्राइल कहेंगे, एक्राइल, एक्राइल। ठीक है। और 4 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड, तो 4 कार्बन में जब डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है। डबल बॉन्ड की पोजीशन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है। यहां हो जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये नंबरिंग करो, इधर से 1 2 2 पर, इधर से किया तो 2 भी 2 पर, यहां किया तो ये टर्मिनेटिंग, यहां डबल बॉन्ड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग क्योंकि फर्स्ट, यहां डबल बॉन्ड किया तो ये कार्बन फर्स्ट, तो ये पोजीशन टर्मिनेटिंग है। लेकिन डबल बॉन्ड कैसा होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये 4 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैसा? डबल बॉन्ड कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां इसको कहेंगे क्रोटॉन। क्या कह देंगे इसको? क्रोटॉन कहेंगे। एक कार्बन को फॉर्म, 2 को एसिड, 3 को प्रोपियोन, 4 को ब्यूटाइल, नॉर्मल और आइसो, 5 को वेलर, नॉर्मल और आइसो, 3 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड एक्राइल, 4 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड प्रोटॉन। डबल बॉन्ड कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह के स्ट्रक्चर में बीच में आना चाहिए डबल बॉन्ड। ठीक है। तो ये तो नेम ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ कार्बन एटम देखें। अब देखें कॉमन सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके कॉमन सफिक्स क्या क्या हो सकते हैं? तो यहां देखिए, यहां देखो, इसमें मैंने कहा पहला नंबर 1 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन सफिक्स की बात करूंगा मैं, कॉमन सफिक्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कॉमन जो सफिक्स होगा वो होगा इक एसिड, इक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कॉमन सफिक्स क्या होगा? इक एसिड। आगे हम IUPAC सफिक्स पढ़ेंगे, वो होता है ओइक एसिड, लेकिन यहां क्या होगा? इक एसिड होगा, इक एसिड कॉमन सफिक्स। ठीक है। सेकंड COO13 एस्टर, एस्टर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या है? एस्टर। तो एस्टर के लिए, एस्टर के लिए देखो, एस्टर बाइवेलेंट है, एस्टर क्या है? बाइवेलेंट है। ऐसे ही कीटोन भी बाइवेलेंट था, तो कीटोन का हमने नेम नॉन टर्मिनेटिंग में कर दिया था, लेकिन एस्टर बाइवेलेंट होते हुए भी इसका नेम हम टर्मिनेटिंग में कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि यहां टर्मिनेटिंग, ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एस्टर में एक जो एल्काइल या जो रेडिकल होगा जो यहां ऑक्सीजन से अटैच होगा, एक रेडिकल कार्बन से अटैच होगा, वो तो चेन में इंक्लूड होगा, वो तो यहां इंक्लूड होगा, जैसे 1 2 3 4 कार्बन जो भी होगा वो चेन में। इधर वाला जो रेडिकल होगा, इधर वाला रेडिकल, इधर वाला रेडिकल कार्बन से अटैच है तो ये तो चेन में अटैच होगा, चेन में अटैच है। और ये क्या है? चेन में अटैच नहीं है, जबकि वहां क्या था? कीटोन में क्या होता था? बाइवेलेंट था, लेकिन वहां दोनों ही रेडिकल कार्बन से अटैच होते थे, इसलिए हमने नॉन टर्मिनेटिंग में किया था, नॉन टर्मिनेटिंग में किया था। यहां ऐसा नहीं है, यहां एक रेडिकल ऑक्सीजन से अटैच है और एक रेडिकल कार्बन से अटैच है। जो कार्बन से अटैच है उसका तो नेम लिख देंगे, नेम ऑफ कार्बन एटम में, और जो ऑक्सीजन से अटैच है उसका नेम पहले लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो यहां जो भी रेडिकल अटैच है, जो भी रेडिकल या जो भी एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो पहले में इसका नेम की जो स्टार्टिंग होगी वो एल्काइल से होगी। कौन से एल्काइल से? जो एल्काइल ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली अटैच्ड है उसी से नेम की स्टार्टिंग होगी। तो एल्काइल लिख देंगे, एल्काइल के बाद फिर, एल्काइल के बाद फिर क्या करना है? फिर ये नेम ऑफ कार्बन एटम, जैसे 2 कार्बन है तो एसिड लगाना है, एसिड, और फिर उसके बाद में सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कॉमन सफिक्स लगाना है। तो इसका जो सफिक्स होता है, हम सफिक्स की बात कर रहे हैं यहां, तो इसका होता है O8, सफिक्स होता है O8, क्योंकि इक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से H प्लस रिमूव हुआ, H प्लस क्या हुआ? रिमूव। तो H प्लस रिमूव एसिड की पहचान होती है कि एसिड क्या होते हैं? जो H प्लस प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस प्रोड्यूस करते हैं। जब H प्लस रिमूव हो गया तो एसिड नहीं रहा, H प्लस रिमूव हो गया तो एसिड नहीं रहा। एसिड की पहचान होती है कि उनका जो सफिक्स होता है, जनरली एसिड्स के नेम के लास्ट में क्या लगता है? इक एसिड लगता है। तो जब H प्लस रिमूव होगा तो इक एसिड भी रिमूव हो जाता है, और इक एसिड रिमूव होते ही क्या लगता है? 8 लगता है। तो क्या हो जाएगा? सफिक्स, सफिक्स हो जाएगा, सॉरी O8 नहीं, O8 होगा ओनली। इक एसिड हटके क्या लग जाएगा? 8, है ना? क्या लगेगा? 8। O8 तो क्या होगा? IUPAC सफिक्स होगा। हम है ना कॉमन सफिक्स की बात कर रहे हैं, तो एल्काइल, एल्काइल, उसके बाद में सफिक्स क्या होगा? 8। एल्काइल इसलिए लिखा है क्योंकि नेम की स्टार्टिंग एल्काइल से करनी है, जो एल्काइल जो रेडिकल ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है। नंबर 3 COOCO, क्या है ये? एसिड एंड हाइड्राइड। क्या है ये? एसिड एंड हाइड्राइड। तो एसिड एंड हाइड्राइड बाइवेलेंट है ये भी,
एसिड एंड हाइड्राइड भी क्या है, बाइवेलेंट है। तो बाइवेलेंट का कैसे करेंगे, देखिए बाइवेलेंट का करने के लिए क्या करेंगे, यहां देखेंगे हम, यहां देखना है हमें, अभी एक एक एग्जांपल लेके करेंगे। तो यहां पे जैसे एक कार्बन है, तो एक कार्बन को बोला जाता है फॉर्म। तो एसिड का एनहाइड्राइड होता है व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, जब एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाए, वन वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, एसिड के टू मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो उसको कहते हैं एनहाइड्राइड। देखो COOH प्लस COOH क्या लिए, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए, इन कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में से क्या रिमूव कर दें, वन वाटर मॉलिक्यूल, वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, तो वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते ही क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड का एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड टर्म्स हम तभी यूज में लेंगे जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। तो एसिड से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है तो क्या हो गया, ये एसिड एनहाइड्राइड, एसिड का एनहाइड्राइड है। तो एसिड का एनहाइड्राइड है, तो एसिड का एनहाइड्राइड है, तो इक एसिड हटा दो, एनहाइड्राइड लगा दो, इक एनहाइड्राइड। तो इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, कॉमन सफिक्स क्या होगा, इक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा, इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड है, ये भी इसी का डेरिवेटिव था, ये भी इसी का डेरिवेटिव है। तो ये एक एसिड हटा के और क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड टर्म कब यूज में लेनी है, जब दो मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाए, तब एनहाइड्राइड टर्म यूज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर 4 COCl एसिड क्लोराइड, ये भी इसी का डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड के लिए इल क्लोराइड सफिक्स है, इल क्लोराइड, YL, इल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के लिए सफिक्स क्या है, इल क्लोराइड। ठीक है, नंबर 5 CONH2 अमाइड, ये भी डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अमाइड के लिए सफिक्स अमाइड ही होता है, अमाइड के लिए सफिक्स क्या होगा, अमाइड का अमाइड ही होता है, कोई चेंज नहीं है। नंबर 6 CN, CN क्या है, साइनाइड, साइनाइड का सफिक्स होता है O नाइट्राइल, O नाइट्राइल, O नाइट्राइल, O नाइट्राइल। देखिए आगे देखेंगे IUPAC सिस्टम में इसका जो IUPAC सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल, IUPAC सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। तो नाइट्राइल में क्या ऐड कर दिया हमने, O, तो कॉमन सफिक्स है, O ऐड कर दिया। और यहां क्या था, ओइक एसिड होता था IUPAC सफिक्स, तो O हटा दिया, तो ये क्या हो गया, कॉमन सफिक्स हो गया। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह से। नेक्स्ट नंबर 7 NC आइसोसाइनाइड, इसी का भाई है इसलिए यहां कर रहे हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का क्या हो जाएगा, O आइसोनाइट्राइल, O आइसोनाइट्राइल। ठीक है, नंबर 8 CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सफिक्स एल्डिहाइड होता है, कोई चेंज नहीं है। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड का सफिक्स एल्डिहाइड ही होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला था RG, R में क्या लिखना है, नेम ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। और क्या क्या लिख सकते हैं, 1 को फॉर्म, 2 को एसिड, 3 को प्रोपियोन, 4 को ब्यूटेर नॉर्मल और आइसो, 5 को वेलर नॉर्मल और आइसो, 3 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड को एक्राइल, और 4 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड नॉन टर्मिनेटिंग डबल बॉन्ड के लिए हम टर्म यूज में लेंगे प्रोटॉन। ठीक है, और ये फंक्शनल ग्रुप के क्या लगा दिए, कॉमन सफिक्स। अब मुझे कॉमन नोमेनक्लेचर करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। देखिए कॉमन नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का ही करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कॉमन नोमेनक्लेचर करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का करना है। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या कर दूं, देखिए HCOOH, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां चेन में कितने कार्बन, ओनली 1 कार्बन, 1 कार्बन का नेम क्या है, फॉर्म, सफिक्स क्या लगाना है, एक लगाना है। तो फॉर्म प्लस एक एसिड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 COOH। अब चेन में 2 कार्बन है, तो नेम ऑफ 2 कार्बन एसिड, एसिड एंड सफिक्स इक एसिड, नेम हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। 3 कार्बन का, 3 कार्बन देखिए CH3 CH2 और COOH, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नेम हो जाएगा, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपियोन। तो प्रोपियोन, प्रोपियोन प्लस इक एसिड इज इक्वल टू प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 कार्बन का नेम क्या है, ब्यूटाइर है, क्या नेम है, ब्यूटाइर, नॉर्मल ब्यूटाइर है ये, तो मैं N लगा दूं, ब्यूटाइर
एन में यहां लगा देता हूं, नॉर्मल स्टेट चेन है इसलिए नॉर्मल टर्म हम यूज में ले रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटायरिक एसिड, नॉर्मल ब्यूटायरिक एसिड। एंड आइसो बनाना है तो CH3 CH3 एंड COOH। आइसो गया, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है टोटल, तो क्या हो गया आइसो ब्यूटायरिक एसिड, आइसो ब्यूटायरिक एसिड। 5 कार्बन पे चलें वेलर, तो 5 कार्बन स्टेट चेन बना दे पहले, CH3 CH2 एंड COOH, नॉर्मल वेलरिक एसिड, नॉर्मल वेलरिक एसिड। क्या बनाना है आइसो के लिए क्या होगा CH3 CH3 है ना, आइसो वाला सिस्टम ये, और क्या आगे ऐड कर दे CH2 COOH। क्या हो गया ये, 5 कार्बन हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए आइसो वेलेरिक एसिड। अब 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड पे आइए, देखिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH और COOH, 1 2 3, क्या हो जाएगा एक्राइलिक एसिड। अब 4 कार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, 4 कार्बन डबल बॉन्ड कैसी पोजीशन पे है, नॉन टर्मिनेटिंग पोजीशन पर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग पोजीशन के लिए हमें टर्म यूज में लेनी है क्रोडॉन, तो क्या नेम हो जाएगा क्रोडोनिक एसिड। तो इस तरह से हमें नोमेनक्लेचर करना है। एक एग्जांपल मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड का, आगे एक और बताता हूं, देखो एक बार इसको नोट कर लो। एस्टर में पहले एग्जांपल मैंने लिया, एक कार्बन का एस्टर लिया HCOOCH3, तो अभी पहले बताया था ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड एल्काइल ग्रुप को पहले लिखेंगे। कौन सा एल्काइल ग्रुप है ऑक्सीजन से अटैच्ड, मिथाइल है, तो मिथाइल लिख देंगे। एक बार क्या लिखेंगे मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितनी, एक ही कार्बन है चेन में, तो एक कार्बन का नेम क्या है फॉर्म, मिथाइल फॉर्म एंड सफिक्स है 8, तो मिथाइल फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड का एस्टर है तो मिथाइल फॉर्मेट है ये, मिथाइल फॉर्मेट। सेकेंड एग्जांपल लिया, देखिए 2 कार्बन का लिया मैंने CH3 COOCH3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा मिथाइल, 2 कार्बन है एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। 3 कार्बन का ले लें CH3 CH2 COOCH3, क्या हो जाएगा मिथाइल प्रोपियोनेट, मिथाइल की जगह रेडिकल भी चेंज कर सकती है, और भी कोई भी रेडिकल अटैच कर दी, मैंने यहां अटैच किया, जैसे ये अटैच किया CH3 COOCH2CH3, कौन सा रेडिकल अटैच किया है, इथाइल किया है, क्या है ये इथाइल रेडिकल अटैच किया है ऑक्सीजन से डायरेक्टली, तो इथाइल लिख दूंगा, इथाइल देन एसीटेट, इथाइल एसीटेट, तो इस तरह से लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा एस्टर का। और भी 1-2 एग्जांपल जैसे ये देखें हम, CH2 CH3 CH2 COO CH2CH3, इसका देखिए तो यहां क्या है इथाइल है, इथाइल लिखा, इथाइल एंड 1 2 3 4 ब्यूटाइरेट, ये नॉर्मल ब्यूटाइरेट कह सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइरेट। आइसोब्यूटाइरेट करते तो CH3 CH CH3 COOCH2CH3, क्या हो गया अब ये इथाइल आइसोब्यूटाइरेट, तो इस तरह से लिख रहा है हमें। द नेक्स्ट नंबर 3 एनहाइड्राइड ले, फॉर्मूला है एनहाइड्राइड का COOCO, ये एनहाइड्राइड है, देखना एनहाइड्राइड में एक कार्बन का एसिड यानी फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड बनाऊं तो इधर क्या लगाएगा H लगेगा ना, इधर भी क्या लगेगा H, फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड। देखिए
HCOOH प्लस HCOOH, क्या निकाल दें? H2O रिमूव किया, माइनस H2O, क्या बन गया ये? HCOOCOH। तो फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, क्या नेम हो गया? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। यदि एसिडिक एसिड का बनाना है तो यहां CH3 करना है, यहां भी CH3 करना है, तो क्या बन जाएगा? देखिए एसिडिक एसिड का बनाना है तो एसिडिक एसिड कैसे बनेगा? CH3 COOH प्लस CH3 COOH, क्या रिमूव करना है? H2O रिमूव करना है, माइनस H2O, क्या बन गया? CH3 CO CH3, क्या है इधर? यहां देखना है ऑक्सीजन की दोनों तरफ दो कार्बन, इधर भी कितने? दो कार्बन, तो क्या है? एसिडिक एसिड का है तो एसिडिक एनहाइड्राइड, क्या लिखेंगे? एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड। अब मान लीजिए 3 कार्बन का बनाना है तो मैं अब डायरेक्ट बना सकता हूं, क्या होगा? 3 कार्बन का जो एसिड होगा वो होगा एसिड एनहाइड्राइड, CH3 CH2 CO, 3 हो गए कार्बन, फिर वही O और वापस CO CH2 CH3, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, इधर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 कार्बन, प्रोपियोन, 3 कार्बन क्या होगा? प्रोपियोन, तो प्रोपियोनिक एसिड का एनहाइड्राइड है तो क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड नेम हो गया, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, क्या नेम होगा? प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। यदि डिफरेंट ले लें, अभी तक सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल ले रहे थे, व्हेन वी टेक टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देन राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इनके नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, दोनों के नेम लिख देंगे, जैसे एक फॉर्मिक लिया एक एसिडिक लिया तो क्या लिख देंगे? एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, देखिए मैंने एग्जांपल लिया, ये देखो क्या लिया, एक तो ले लिया मैंने फॉर्मिक प्लस एक ले लिया एसिडिक, फॉर्मिक और एसिडिक टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इनको लिखेंगे, देखिए माइनस H2O, ये बना HCOO, CO और इधर क्या? CH3, तो इधर देखो इधर क्या है? फॉर्मिक, इधर क्या है? एसिडिक, क्या लिखेंगे पहले? एसिडिक, तो ना नेम हो जाएगा एसिडिक, फिर फॉर्मिक भी लिखेंगे, एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, समझ गए? देन नेक्स्ट एक और मैं बताता हूं, देखो एक ऐसे ही मैंने लिया CH3 CH2 CH2 COO CH2 CO CO एंड CH3, देखो कौन कौन से हैं, पहचानो पहचानो, 1 2 3 4, ब्यूटारिक, ब्यूटारिक है ना, एन ब्यूटारिक, क्या है ये? ब्यूटारिक, और इधर क्या है? एसिडिक, एसिडिक एंड एन ब्यूटारिक, तो वहां ए से स्टार्ट हो रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ब्यूटारिक है तो क्या लिखेंगे? एसिडिक ब्यूटारिक या एन ब्यूटारिक, एसिडिक 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 एन ब्यूटारिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, समझ गए? ये एनहाइड्राइड का इस तरह लिखना है, सेम मॉलिक्यूल है तो एक बार ही लगाना है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में दोनों के नेम लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोनों के नेम लिखेंगे, एनहाइड्राइड लगा देंगे, एसिड की जगह एनहाइड्राइड लगाना है, ठीक है? नेक्स्ट नंबर फोर्थ पे COCl, क्या है? एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड लिया, एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड के लिए हमें सफिक्स पता है, इल क्लोराइड होता है, इल क्लोराइड, YL, इल क्लोराइड, इल क्लोराइड, तो एक कार्बन का मैं एसिड क्लोराइड लेता हूं HCOCl, एक कार्बन है तो एक कार्बन का नेम क्या हो गया? फॉर्म प्लस इल क्लोराइड सफिक्स है तो क्या हो जाएगा? फॉर्मिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा? फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड, दो कार्बन होंगे तो एसिड प्लस इल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, क्या नेम हो जाएगा? एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, नेम क्या होगा? एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। 3 कार्बन हो गए तो 3 कार्बन COCl 1 2 3, तो 3 कार्बन प्रोपियोनिल क्लोराइड, प्रोपियोनिल क्लोराइड लिख लेंगे इस तरह से। हमें ध्यान रखना है सफिक्स, क्या है सफिक्स? इल क्लोराइड। देन नेक्स्ट नंबर 5 एमाइड लेते हैं, एमाइड का एजेडिज रहता है, अमाइड,
अमाइड है CONH2, अमाइड का सफिक्स अमाइड ही है। तो एक कार्बन का अमाइड लिया मैंने HCONH2, तो एक कार्बन है, एक कार्बन है, देखो यहां एक कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा? फॉर्म प्लस अमाइड, तो फॉर्म अमाइड, फॉर्म अमाइड, फॉर्म अमाइड नहीं होगा, फॉर्म अमाइड, फॉर्मेमाइड क्या हो जाएगा? फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड। दो कार्बन का होगा तो CH3CONH2, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, एसिटेमाइड, एसिड अमाइड, एसिटेमाइड, एसिटेमाइड है ना। तीन कार्बन का होगा तो प्रोपियोन अमाइड, प्रोपियोन अमाइड, ठीक है। तो इस तरह से हम अमाइड का लिख लेंगे। नेक्स्ट नंबर 6 साइनाइड, साइनाइड CN, साइनाइड, साइनाइड CN, साइनाइड का सफिक्स है ओ नाइट्राइल, सफिक्स क्या है? सफिक्स है ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, ये लिखा मैंने HCN, एक कार्बन का, एक कार्बन का साइनाइड, तो क्या हो जाएगा? फॉर्म ओ नाइट्राइल, फॉर्मो नाइट्राइल, क्या नेम होगा? फॉर्मो नाइट्राइल, फॉर्मो नाइट्राइल, फॉर्मो नाइट्राइल। दो कार्बन का होगा तो क्या होगा? एसिटो नाइट्राइल, एसिटो नाइट्राइल, ठीक है, लिख लोगे ऐसे। और एग्जांपल कर लेना। नंबर 7 आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड NC, सफिक्स क्या है? ओ आइसो नाइट्राइल, ओ आइसो नाइट्राइल, ओ आइसो नाइट्राइल। मैंने एग्जांपल लिया ये देखिए CH3NC, अब एक कार्बन ही है, चेन में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, ये एक कार्बन है, बीच में तो हेटेरोएटम आ गया नाइट्रोजन, तो एक ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा? फॉर्म, फॉर्म ओ आइसो नाइट्राइल, इसका सफिक्स है तो फॉर्मो आइसो नाइट्राइल, फॉर्मो आइसो नाइट्राइल, ये क्या हो जाएगा? CH3CH2NC, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, तो क्या हो जाएगा? एसिटो, एसिटो आइसो नाइट्राइल, एसिटो आइसो, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। नंबर 8 और लास्ट एल्डिहाइड, 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 फॉर्मूला है CHO और सफिक्स क्या है? यही है, सफिक्स भी एज इट इज। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है? एल्डिहाइड है, सफिक्स भी एल्डिहाइड है। एक कार्बन का एल्डिहाइड तो HCHO, HCHO, तो क्या नेम हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड, क्या नेम हो जाएगा? फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। दो कार्बन का एल्डिहाइड, दो कार्बन का एल्डिहाइड, क्या नेम हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, लिख दोगे? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए तो उसका कॉमन नेम हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का कॉमन नेम कंप्लीट हो गया। यूपीएससी पे आते हैं, नोट कर लो एक बार इसको।